दोस्तों, पूरे यूरोप से भिड़ रहे रूस ने तेल को लेकर ऐसा खेल कर दिया है कि पूरे यूरोपियन देश सदमे में चले गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो रूस के जाल से निकलें। लेकिन दोस्तों, रूस और यूरोप के इस खींचतान में सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो रहा है, जिससे यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में जान डालने का ऐसा मौका मिल गया है, जिससे लगने लगा है कि भारत के अब अच्छे दिन आ गए हैं। उतना फायदा तो रूस के दोस्त चीन को भी नहीं हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि रूस ऐसा क्या कर रहा है जिससे यूरोप की हालत खराब हो गई है, लेकिन भारत के अच्छे दिन आ गए हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे ये तेल का खेल पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। दोस्तों, इस वक्त रूस अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरे यूरोप से लड़ रहा है। अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ मिलकर उसे पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन अब रूस ने ऐसा काउंटर गेम खेल दिया है जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जब से यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच गया है। तेल की बढ़ी कीमतों ने कई आयातक देशों की हालत खराब कर दी है। लेकिन इन सब के बीच भारत को फायदा हो रहा है, क्योंकि रूस उसे कम कीमत पर तेल बेच रहा है। कम कीमत में तेल मिलने पर भारत में तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली है और यहाँ की जनता को भी महंगाई से आराम मिल रहा है। दोस्तों, इस वक्त रूस और भारत के बीच जो रिश्ते पनप रहे हैं, वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया रूस के खिलाफ है, वहीं भारत उसका सबसे खास दोस्त बन गया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साल फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। इस युद्ध के शुरू होने के साथ ही दुनिया पर इसका बहुत असर भी पड़ा है। इस युद्ध में जहां रूस हार मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी पश्चिमी देशों की सहायता लेकर इस जंग को बढ़ाता जा रहा है। वहीं अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश भी मौके का फायदा उठाते हुए रूस को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो आए दिन रूस पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगा रहे हैं जिससे रूस टूट जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। वहीं रूस इस बात का एडवांटेज लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पूरे यूरोप का 40% तेल की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे में प्रतिबंध लगने से उसने अपनी सप्लाई कम कर दी है, जिसके चलते तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। साल 2021 जुलाई में जहां तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल थी, वहीं साल 2022 में ये बढ़कर $116 प्रति बैरल हो गई। दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने ये सोचकर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए कि जब उसका तेल नहीं बिकेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, और जब रूस की इकोनॉमी ही धराशायी हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगा और उनके आगे झुक जाएगा। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हुआ। प्रतिबंध लगने के बाद रूस ज्यादा कमाई करने लगा। वो कम तेल बेचकर भी फायदे में रहा। वहीं उल्टे यूरोप की हालत ज्यादा खराब हो गई। यहाँ तेल को लेकर हाहाकार मच गया। ब्रिटेन पर इसका इतना असर पड़ा कि इसकी करेंसी अपने लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। यहाँ मंदी के हालात हो गए हैं। वहीं कई देशों में तो खाने पीने की चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इन हालातों को देखते हुए G7 देशों और यूरोप ने मिलकर फिर से एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे रूस को तोड़ा जा सके। उन्होंने रूस के तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत का प्राइस कैप लगा दिया। यानी कि रूस किसी देश को तेल बेचेगा तो वो सिर्फ $60 प्रति बैरल पर ही बेच सकता है, इसके ऊपर की कीमत पर नहीं बेच सकता। वहीं रूस के तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल है। वहीं इस प्राइस कैप को लगाने के पीछे यूरोपियन देशों का मकसद था कि रूस की कमाई को खत्म करना, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था भी धराशायी हो जाए। लेकिन यूरोपियन देशों के इस फैसले को रूस ने मानने से इनकार कर दिया। यहाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि जब यूरोप रूस को बर्बाद करना चाहता है, तो फिर वो खुद क्यों उससे तेल खरीद रहा है? वो उससे तेल खरीदना बंद क्यों नहीं कर देता? क्योंकि अगर वो तेल खरीदना बंद कर देंगे तो रूस तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा और ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। ये दुनिया का करीब 11% तेल उत्पादित करता है। ऐसे में यूरोपीय देश चाह कर भी रूस को छोड़ नहीं सकते। उन्हें तेल खरीदने के लिए रूस के पास ही जाना पड़ेगा। ये हर दिन 10 मिलियन बैरल तेल प्रोड्यूस करता है। वहीं हर महीने 3 बिलियन बैरल तेल का उत्पादन रूस करता है। लेकिन अगर रूस तेल की सप्लाई करना बंद कर दे तो उसका मतलब पूरी दुनिया में तेल की बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा फायदा खाड़ी देशों को होगा। वो तेल का अपना पूरा कंट्रोल कर लेगा और मनमानी तौर पर कीमतें वसूलेगा, जिसका नतीजा तब देखने को मिला जब यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तब यहाँ कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई थी। और अगर ऐसे में रूस तेल नहीं बेचेगा तो ये अरब कंट्री तेल की कीमतों को $300 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगी। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की $100 पर ही हाहाकार मच गया, तो फिर सोचिए कि $300 होने पर क्या होगा। ऐसे में ये यूरोपीय देश चाह कर भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी अकड़ दिखाने के लिए उन्होंने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा दिया है।
जिससे उन्हें कम कीमत पर तेल मिलता रहे और रूस को नुकसान हो जाए। लेकिन रूस ने यूरोप के अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने प्राइस कैप के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। कह दिया कि जिसे खरीदना है वो उनकी तय कीमत पर तेल खरीदे, वो इतनी कम कीमत पर तेल नहीं बेचेगा। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच भारत और चीन रूस के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरे हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश रूस को बचा सकते हैं। ये दोनों जब तक रूस से तेल खरीदते रहेंगे तब तक रूस की अर्थव्यवस्था बची रहेगी। वैसे तो अमेरिका रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, उसके बाद चीन और फिर भारत आता है। इस वक्त चीन और भारत दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो उन्हें कम कीमत पर तेल मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस को भी फायदा हो रहा है, उसकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और वो अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है कि रूस फिलहाल 10 से $15 की कम कीमत पर भारत को तेल बेच रहा है। इसका मतलब है कि डिलीवर किए गए तेल की कीमत प्राइस कैप के आसपास ही है, जिससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और तेल का आयात बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत रूस से 2% की तेल खरीदता था, लेकिन ये आंकड़ा अब 20% तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि भारत हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल खरीद रहा है और इस सस्ते तेल का फायदा पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जनता को फायदा हो रहा है, महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है। इसके साथ ही भारत के रूस के साथ संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं। वहीं चीन की बात करें तो उसके साथ भी रूस के संबंध कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब रूस भारत और चीन को सस्ते में तेल दे रहा है तो वो दूसरे देशों को क्यों नहीं दे रहा है? इसका जवाब है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री, जिस पर यूरोपियन देशों की मोनोपोली है। दोस्तों, भारत अगर रूस से तेल खरीद भी लेता है तो उसे पहुंचने के लिए कोई साधन चाहिए, जो भारत के पास नहीं है। और यहीं से यूरोपीय देशों का रोल शुरू होता है। उनका शिपिंग इंडस्ट्री पर एक तरह से कब्जा है। आपको बता दें कि रूस से एक्सपोर्ट होने वाला लगभग 50% तेल ग्रीक शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें 95% काम लंदन बेस्ड कंपनी के पास है। ऐसे में रूस और भारत जैसे देश इन पर ही डिपेंड करते हैं। इसका एक असर ये भी पड़ेगा कि यूरोप दूसरे देशों को रूस से $60 प्रति बैरल की कीमत पर तेल खरीदने पर मजबूर कर सकते हैं। और अगर ये देश ज्यादा कीमत पर तेल खरीदते हैं तो वो उसे खरीदने वाले देश तक सप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ यूरोपियन देश अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस ने इस प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वो इस कीमत पर अपना तेल नहीं बेचेगा, फिर चाहे उसे अपना तेल उत्पादन कम ही क्यों ना करना पड़े, जिसके कारण ये यूरोपियन शिपिंग कंपनियों की मनमानी खत्म हो सकती है। वहीं रूस ने इस प्राइस कैप का तोड़ निकालने के लिए एशिया के देशों की तरफ अपना रुख किया है और इन सब में उसका साथ दे रहा है भारत, जिससे रूस को ये कंफर्म हो गया है कि यूरोपियन देशों की तरफ से लगाया गया प्राइस कैप उस पर असर नहीं डालेगा। यहाँ देखना काफी दिलचस्प होगा कि रूस कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह को तोड़ेगा, कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालता और कैसे भारत रूस की मदद करता है। इसके अलावा भारत कैसे इन सब का फायदा उठाता है।